मन बहुत चंचल होता है। इसे वश में रखना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक व्यर्थ है। आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज दुखी मत होना। आप केवल भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और इसको संवारने के लिए आज कर्म कर सकते हैं। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, इसलिए कर्म करें, फल की चिंता न करें। जब कोई भी कर्म करने में आपको फल की चिंता नहीं रहती, तो वो आपको जकड़ता नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। चाहे इस काल में या फिर आने वाले काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हों और उसका अंत बुरा हुआ हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। समय सबसे बलवान है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए अहंकार छोड़ दो, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही भावना तुम्हारे दुखों का कारण है। मैं सभी प्राणियों का समान रूप से देखता हूँ। न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मुझ में निहित हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान संदेश को काटकर फेंक दो। उठो, अनुशासित रहो। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती हैं। जो व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु वह स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि फल क्या मिलेगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता।